आज हम बात करेंगे डर के बारे में। उमूमन हमारे लाइफ में पल, ये मौका और ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर आता है कि हम डर महसूस करते हैं। किसी को किसी से डर लगता है तो किसी को किसी से डर लगता है। लेकिन मेरा फील्ड जो स्पीकिंग से ताल्लुक़ है और मैं स्टेज के बारे में बोलता हूँ कि हम स्टेज में क्यों डरते हैं। हमारे पास इनफ नॉलेज होता है, हमारे पास इनफ जानकारी होता है, मगर उसके बावजूद हम जब स्टेज में जाते हैं तो हमारा हाथ पैर कांपने लगता है। हम जो बोलना चाहते हैं उसको बोल नहीं पाते और हमारा जो मोटो है वो अधूरा क्या अधूरा ही रह जाता है। ऐसा क्यों है? सो हमारा जो ब्रेन है ये पिछले कई सालों का ये खमियादा है। हमारा ब्रेन ने ये हमें एक डर, एक मौका क्रिएट कर लिया है कि जैसे ही वो मौका आता है तो हमारा ब्रेन हमको डराने लगता है, क्योंकि हमने ये बैठा रखा कि स्टेज में बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब भी हम लोगों की आंखों को देखते हैं, उनके सामने जब हम खुद को बोलना चाहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा टफ एग्जाम दे रहे हैं। भाई, ऐसा नहीं है। डरने से क्या मतलब? आप कुछ स्टेज में गए कुछ बोलने के लिए, चाहे आप 2 वर्ड ही बोल दीजिए, मगर वो ऐसा हो कि कॉन्फिडेंस के साथ हो। आपकी कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अगर आज आपने 2 शब्द बोला, 2 लाइन बोला, तो कल आप फिर 10 मिनट भी बोल पाओगे। मगर हम कहते हैं ना कि मैदान से पहले ही हमने जंग हार लिया। जब हम स्टेज में जाते हैं तो हम दिमाग में सोचते हैं कि साला होगा क्या? जब हम बोलने जाएंगे शायद हम बोलेंगे नहीं, बोल नहीं पाएंगे, शायद हम पर लोग हंसेंगे। साला हंसने दो। ये इतिहास गवाह है कि जग जिस जिस पर हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। अगर उनकी हंसी आपको रोक लिया तो समझ लेना कि दुनिया का सबसे निकम्मा बंदा आप है। कि किसी की हंसी के कारण मैं रुक जाऊं, मैं खुद को दबा लूं, यह कैसे हो सकता है? मैं किसी के खातिर मैं के खुद क्यों दब जाऊं? मेरे अंदर जितना ताकत है, मेरे अंदर जितना पावर है, मैं उसी का यूज करूंगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मुझे जितना आता है, जो मैंने प्रिपरेशन की है, तो मैं उसको बोलूंगा और मैं उसको प्रेजेंट करूंगा। क्योंकि मैं तो कोई रॉकेट साइंस नहीं गया। मैं अपने ज्ञान के अनुसार ही कुछ बोलूंगा, तो फिर डरना क्या है? डरना इस बात का है कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई, लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए, पहले खुद के बारे में सोचिए। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहते हैं, उससे आपके जिंदगी में कुछ न आता है न जाता है। आप अच्छा करोगे तो फिर भी वो लोग कहेंगे, अगर बुरा करोगे तो फिर वो आपको नीचा दिखलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई मौका नहीं गवाएंगे। क्योंकि लोग न आपकी फेलियर को देखना चाहते हैं, न आपको सक्सेस को देखना चाहते हैं। ये लोगों की खसलत है। क्योंकि आपकी फैमिली के अलावा लोगों को आपकी तरक्की से जलन है, तो वही आपकी अगर फेलियर है तो वही उनको नफरत भी ज्यादा होता है। तो ना तो वो आपकी सक्सेस से खुश है और ना ही कामयाबी से खुश है। वो तो जलना हर हाल में है। तो फिर उसके बारे में क्या सोचना? जब भी आप स्टेज में जाए तो स्टेज में जाने से पहले सिर्फ अपने माइंड में ये सोचिए कि मुझे बोलना क्या है, मैं बोलना क्या चाहता हूं और मैं उसको बहुत बेहतरीन से बोलूंगा, चाहे लोग पसंद करें या ना करें। साला अगर आज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है ना, कि 5 साल के बाद ऐसा होगा कि लोग मुझे चाहेंगे, लोग मुझे पसंद करेंगे।
ऐसा माइंड रखिए, ऐसा एटीट्यूड रखिए, फिर देखना आपका जो डर है वो सुमंत्र हो गया, फिर आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि डरना क्या है? डरना बिल्कुल नहीं है। मेरे अंदर मैं अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो तैयारी है, उसको मैं 100% दूंगा, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्योंकि मैं एक योद्धा हूं, मैं एक योद्धा हूं और योद्धा की तरह ही सोचूंगा, खुद को ट्रेन मैं खुद ही करूंगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर मैं खुद को ट्रेन नहीं कर सकता तो फिर दुनिया का कोई ट्रेनर मुझको ट्रेन नहीं कर सकता। मैं ही मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रेनर हूं, मैं ही सबसे बड़ा शिक्षक मैं हूं। अगर मैंने ही खुद को संवार ना पाया तो मान लेना दुनिया का कोई बंदा मुझको संवारने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया में लोग सजेशन तो बहुत देंगे मगर करना आपको है। तो कहने का लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि डरना नहीं है, जो दिल में है डंके की चोट पे कह दीजिए, जो आता है उसको मतलब प्रेजेंट कीजिए, उसको लोगों के सामने लाइए, फिर डरना नहीं है। तो प्रिपरेशन कीजिए और कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, फिर देखना जमाना कैसे आपको सलाम करे। तो आज इतना ही बातों पे मैं बात खत्म करता हूं। अगले फिर आऊंगा, फिर आपसे बात करूंगा, आपके साथ में रहूंगा। ये मेरा वादा है खुद